अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र की पंचायत ओद्रा में है और ओद्रा पंचायत के जो वर्तमान सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं या शिक्षित सरपंच के हैं या फिर एक्टिव सरपंच के हैं या फिर एक जुझारू सरपंच के हैं। ये वर्ड एक तो बोलते हैं कि बैनर में छपाने के लिए बोले जाते हैं, लेकिन जो वाकई में काबिलियत इंसान के अंदर देखी जाती है वो मैं देख पा रहा हूँ भाई साहब के अंदर। अभी आप बोलोगे कि सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रूबरू भी कराऊंगा तो आप लोग भी सिफारिश करेंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो धरातल पर काम हुए हैं उनको लेकर के मैं इनकी तारीफ करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि इन्होंने काम कराए हैं धरातल पर। बातचीत करेंगे कि 5 साल में कितना विकास हुआ, क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं भाई साहब और चुनाव आने वाले हैं। तो 5 साल का विकास के एक बायोडाटा खंगालने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर, हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा खुल करके बात करने की आवश्यकता है ना? जी। तो बातचीत करेंगे कि 5 साल में कितना विकास हुआ। सर, गांव के लोगों की कुछ अहम और मुख्य परेशानियां हैं जिनको आपने शायद निपटाया भी होगा, लेकिन हम बात करेंगे शुरुआत की लेवल को। पहला लेवल होगा सर, पानी को लेकर के। सर, पानी से बड़ी परेशानी है आपके गाँव के लोगों को? सर, पानी से अपने जेजेएम का कार्य चल रहा है और पानी बोर वगैरह भी करवा दिए हैं, पाइपलाइन भी दाब दिए हैं, कनेक्शन भी करवा दिए। एक आध दिन में वाह पानी भी वाह! चालू करवा देंगे। वाह वाह सरपंच साहब! और अच्छा, बात की जाए सरपंच साहब, दूसरा स्टेज होगा अपना शिक्षा। शिक्षा का हमारा यहाँ पर थोड़ा डाउन मार्केट है, तो शिक्षा को लेकर के कितना महत्व है? शिक्षा सर, 8वीं क्लास की अपनी स्कूल थी, जी, वो हमने 12वीं क्लास करवा के बच्चा बिठा दिए हैं 12वीं पढ़ने के लिए। बिल्कुल। पेपर भी दे दिए हैं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी हुई है हमारे यहाँ। स्कूल को शिक्षा। अपग्रेड कराया गया। जी सर। स्कूल को अपग्रेड किया है जी आपने। सर, जी वाह सर। वाह! सरपंच साहब, बात की जाए गाँव के रास्तों को लेकर के, क्योंकि लोगों की शिकायतें होती हैं कि भाई गाँव के रास्ते कैसे हैं? क्योंकि जब तक रास्तों पर काम नहीं होगा तो लोग समझेंगे कि विकास ही नहीं हुआ है। जी सर। यूँ तो अब बोलने को तो बोला जाता है कि भाई चाहे पंचायत के लोगों को या फिर वोटरों को चाम की जूती कई जगह पर अपने खाल की जूती पहना दी जाए तो बिल्कुल विकास वो सर। तो जब भी नहीं समझेंगे। बिल्कुल। लेकिन बात की जाए रास्तों को लेकर के, तो सर जी सर। रास्तों को लेकर के कितना काम हुआ? सर जी, रास्तों को लेके गांव में काफ़ी कीच रहती थी, निकलने के लिए परेशानी थी। जी, हमने गांव के सारे पक्के रास्ते करवा दिए। आप जाके गांव में सर्वे कर लो, किसी से भी आप पूछ लो। मेन मेन जो रास्ता है वो बिल्कुल। हमने पक्का करवा दिया। और जब देवता के लिए निकलने के लिए जो उर्ली साइड अपने पंचायत बनी है, जी। रास्ता नहीं था, वो दान 4.5 बीघा जमीन में का अपनी दान जमीन में का वो रास्ता अपनी बनवाया है निजी हमने। जमीन आपने दी? निजी आय में अपनी निजी जमीन में हमने दान दे के बनवाया है। वाह वाह! अच्छा सरपंच साहब, बात की जाए, आपने बोला कि ऑफ कैमरा के मेरे 4.5 बीघा या फिर बिस्वा आपने दान की थी स्कूल के लिए। साढ़े सा- सवा सवा बीघा अपने जो स्कूल था 8वीं तक का, जब वो हम ताऊजी ने दान की थी। जी। और 4.5 बीघा के रास्ते में मेन मौका पे देख लो, पीडब्ल्यूडी का रोड बना हुआ है, जी। अपने निःशुल्क दान दी थी। वाह वाह सरपंच और साहब! 4.5 बीघा खेल मैदान अलॉट करवाया था गवर्नमेंट ने। वाह वाह! सरपंच साहब, हाँ, आपने खेल मैदान को हमें जो याद दिलाया है तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने बच्चे जो होते हैं, अपने युवा जो नौजवान साथी हैं हम जैसे और आप जैसे, उनके अंदर खेल की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जी। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। जी तो जी। आपने प्लेटफॉर्म देने का काम किया। जी। क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? कहता हूँ बच्चे अपने खेले कूदे आगे बढ़े बिल्कुल। तो स्कूल की भी अपने मान्यता बढ़ेगी। भाई बच्चे हमारे स्कूल के गांव ओदरा के बिल्कुल। खेलें कूदें भाग लें आगे। और अभी ये जो ओलंपिक खेल ओलंपिक का हुए जो थे, खेल थे, बिल्कुल। तो इसमें सबसे टॉपर अपना गांव ओदरा के बच्चे आए थे। वाह वाह सरपंच साहब, कांग्रेचुलेशन सबसे जी पहले सर। आप। अच्छा, सरपंच साहब, ये काम जो मैंने गिनवाए हैं जी या फिर जी। मैंने जो सवाल किए हैं ये एक सार्वजनिक सवाल थे। जी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में शायद मुझे नहीं पता, तो जी। आपको कुछ पता हो उनके बारे में, क्योंकि आपने कराए जो होंगे। जी। जी सर, ये अपने जो ये शौचालय रहते हैं, सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक जी। 250 या 300 शौचालय बनवाए हैं गांव ओदरा में वाह और वाह! देवता में। और दूसरे जो आवास योजना के तहत मकान बनाए जाते हैं, जी। 16 मकान मौके पर बनवाए हैं। 2-3 तो प्रगति पे चल रहे हैं वाह काम। वाह! अच्छा सरपंच साहब, 2 सवाल और हैं मेरे, लास्ट सवाल होंगे। इनसे पीछे शायद कोई सवाल अगर रह गया होगा तो करूँगा, लेकिन ये लास्ट सवाल है मेरा। गाँव में जो 2 सार्वजनिक स्थल होते हैं सरपंच साहब, आपको भी पता है, जो एक तो होता है कब्रिस्तान और एक होता है शमशान घाट। जी जी।
इनमें अगर काम नहीं कराते हैं तो गांव के लोग बड़ी गंदे विचार रखते हैं सरपंच के विषय में। तो कितना काम हुआ इनमें से? सर जी, जो अपने शमशान घाट है वो रिकॉर्डेड नहीं है, अच्छा। उसमें तो हम करवा भी नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का जो नियम है, जी। नियम अनुसार हमको चलना पड़ता है। शमशान घाट रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में नहीं है। और जो कब्रिस्तान है उनकी ऑलरेडी बाउंड्री हो चुकी है वाह वाह। मेवात बोर्ड से। बिल्कुल। और जो अब हमने अंबेडकर भवन सैंक्शन करवाया है मेवात बोर्ड से, वाह वाह। वो हमने गांव के लिए अंबेडकर भवन सैंक्शन करवाया है मेवात बोर्ड से। अपने प्रधान जी बीपी सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो वाह। हमको अंबेडकर भवन सैंक्शन किया। और बिल्कुल। जितने भी जो भी रोड हमारे बनवाए हैं, हमारे प्रधान जी बीपी सुमन जो प्रेजेंट में किशनगढ़ बास के प्रधान हैं, उसने हमको बहुत कुछ रोड वगैरह दिए हैं, सिंगल बिल्कुल। फेस वगैरह भी दिए हैं गांव के लिए। बहुत बहुत कुछ दिया। मैं जान सकता हूं कि मैं उसका कभी भी एहसानमंद एहसान होंगे। नहीं भूल सकता। चलिए सरपंच साहब, एक और लास्ट में आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ। सरपंच साहब, होता क्या है कि आपने बोला कि मैंने इतना विकास किए हैं, इतने काम किए हैं, सार्वजनिक स्थल बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं, खेल मैदान बनाया है, स्कूल को अपग्रेड किया है और गांव में रास्तों को अपनी जमीन भी दी है। अगर काम की बात की जाए तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आपने काम कराए हैं। लेकिन मैं और सरपंचों के पास जाता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि भाई कोरोना काल में हमें फंड नहीं मिला और आप कह रहे हैं कि मैंने इतना फंड लिया, कैसे नहीं सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत काम किया है। आप ये तो मेरी वाणी से क्यों पूछो कि गांव में जाओ, बिल्कुल। गांव में पूछो, वहाँ पे पता पड़ जाए कितना हाँ, विकास राइट किया बात है। है। बिल्कुल। वो तो गांव वाले ही बता देंगे कितना विकास किया है। बिल्कुल। विकास तो आंख ना के दिखता है सभी को। बिल्कुल, विकास तो धरातल पर अगर नजर जाएगी तो जरूर दिखेगा। बिल्कुल सर। चलिए लास्ट में आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, देवता गांव के लोग सुन रहे हैं आपको, ओदरा गांव के लोग सुन रहे हैं, किशनगढ़ बास की जनता आपको सुन रही है। क्या अपील व दरखास्त करना चाहते हैं? शासन प्रशासन भी आपको सुन रहा है सर, जी सर। क्या अपील करना चाहते हैं? ये अपील करना चाहते हैं जो हमारे गांव के लिए और कोई विकास मिले तो हम बिल्कुल। उसको भी कराएंगे। बिल्कुल। और हम तो ये सोचते हैं जितना विकास गांव के लिए हो इतना ही थोड़ा है। अच्छा सरपंच साहब, दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, 5 साल पूरे हो रहे हैं, लोग आपको दोबारा मौका देना चाहते होंगे शायद से, तो क्या अपील करोगे? सर जी, पहली बात तो अभी कोई सीट क्लियर नहीं है। नहीं, अगर हो जाती है, आपको मैदान में सीट उतरते हैं क्लियर तो? हो जाती है तो 100% चुनाव लड़ेंगे। जनता कहेगी तो ये गांव के अपने हित में काम करेंगे। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक ऐसे सरपंच जिन्होंने मात्र छोटी सी उम्र में सरपंची के बागडोर को संभाले हैं और गांव में विकास किया। अगर विकास में आपको बताता चलूं तो 765 से जीत थी। 765 से जीती। 98 का जन्म है, 26 साल के हो रहे हैं। भाई वाह सरपंच साहब, पूरा बायोडाटा आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं सरपंच साहब, बिल्कुल हंसमुख और बिल्कुल स्वाभाविक है ना। अगर बात की जाए इनके विकास कार्य की तो मैं दोबारा से अगर गिनाने के लिए बैठूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता चलो, आप बैक करके दोबारा गिन सकते हैं कितने काम हुए हैं गांव में, पंचायत में। और एक होता है ऐसा सरपंच साहब जो सरकार की जमीन पर हक जाता था, लेकिन इन्होंने पर्सनल जमीन देकर के गाँव का रास्ता दिया। एक इतना बड़ा तोहफा अगर पंचायत को मिला है तो वाकई कोई ना कोई सरपंच में खूबी है और पंचायत के हित के लिए सोचते हैं तभी अपनी जमीन दान करते, वरना था कौन अपनी जमीन दान करता भाई साहब। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस इंटरव्यू के बारे में और इस सरपंच के बारे में आप? जी क्या बोल रहे? तो भाई साहब, इन्होंने खूब काम किए हैं। अगर बात की जाए इस धरातल पर कितना हुआ है, क्योंकि सरपंच साहब ने तो बोल दिया कि भाई मैंने काम कराए, धरातल पर भी तो देखना होगा। तो भैया हम धरातल पर जा रहे हैं, देखने का प्रयास करेंगे कितना काम हुआ है। तब तक के लिए बने रहे। दोस्तों, अभी मैं उस गांव में मौजूद हूं। अभी सरपंच से बात हुई थी तो सरपंच साहब बोल रहे थे कि धरातल पर मैंने काम किए हैं, लेकिन अभी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वाकई में धरातल पर काम हुए नहीं हुए हैं। ये मैं गांव के लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। गांव के एक जिम्मेदार बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, पता करने की कोशिश करेंगे कि जो सरपंच साहब बोल रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। बातचीत करेंगे। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रभाती जी। प्रभाती जी, ये बताइए, आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी। सरपंच साहब बोल रहे थे कि मैंने गांव में बहुत काम किए हैं। काम बढ़िया किया है साहब, ये दिख रहा है सामने अच्छा, रोड ये रोड बना जो है जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये हाँ, आपके सरपंच साहब ने बनाया जी था? हाँ, ये रोड सरपंच साहब ने पता है आपको कौन है यहाँ से सरपंच आपके? जय सिंह। जय सिंह। तो ये रास्ता ही बनवाया या फिर इसके अलावा भी कुछ काम किया उन्होंने? काम तो और भी करा, टंकी बनी है इधर, अब पानी की काम चलेगा उसका भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो करवाया है। वो सरपंच बोल रहे थे कि भाई मैंने अपना जो है जगह दे करके रास्ता निकलवाने का काम जी किया। हाँ, सच है ये बात? सच है ये बात। भाई वाह। अनिल जी, क्या नाम हुआ आपका?
मेरा बिमला है सर। बिमला जी ये बताइए कि आपके सरपंच साहब तो बोल रहे थे कि भाई मैंने ये किया है वो किया है, कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, खूब बढ़िया काम किया सर। ऐसा तो नहीं है कि आप सरपंच के दबाव में बोल रहे हो? नहीं, मेरे को कोई दबाव नहीं है। और उसके पक्ष की पार्टी के तो व्यक्ति नहीं हो आप इसलिए वो तो नहीं। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। खूब बढ़िया काम किया है, बोरिंग भी लगवाए हैं, बिल्कुल पानी का विकास भी करवाया है, रोड भी बनवाया है। बिल्कुल। नरेगा के तहत आप लोगों को काम दिलाने का काम करते हैं ये सरपंच साहब? हाँ, करते हैं। अच्छा काम करते हैं यानी। खूब अच्छा काम करते हैं। अच्छा आंटी जी ये बताइए कि खेल मैदान बनाया आपके गांव में? हाँ, खेल मैदान बना है। शमशान को लेकर के कितना काम हुआ? शमशान घाट पे कोई चार दीवारी टीन साइड वगैरह? ये तो सर पहले होगा था। नहीं अभी फिलहाल नहीं हुआ है। हाँ, फिलहाल नहीं, ये हुआ पड़ा है अच्छा उसमें अच्छा पहले। चलिए और ये बड़ा कन का खेल मैदान में इसमें, बिल्कुल। और नरेगा ऑफिस हुआ, आपके ये हुआ। सरपंच के इस काम को देख करके क्या लगता है इसको दोबारा मौका मिलना चाहिए सरपंच साहब हाँ, को? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। दोबारा इसको सरपंच बनाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अंकल जी दोबारा सरपंच बनाओगे इस व्यक्ति को हाँ आप? बन जाए बढ़िया बात है, पर बढ़िया एक के मेरा तो हाथ में नहीं है। नहीं देखो नहीं बस्ती आप का। अकेले के हाथ में नहीं है, ना ही हाँ। मेरे हाथ में, लेकिन हाँ। पब्लिक के हाथ में है। हाँ, आप जैसे बुजुर्गों के हाथ में है। पब्लिक चाहे तो अच्छा है। नहीं पब्लिक भी तो तभी चाहेगी जब हाँ। इन्होंने काम किए होंगे। तो अगर हाँ। काम को देखते हैं तो ना, क्या लगता है इनको सरपंच कहना बनाना तो सब चाहिए? ऐसे हैं कि भाई अच्छा सरपंच है, अच्छा काम कर रहा है। सब अंकल ऐसे जी आप हैं। इधर आइए थोड़ा। एक और बुजुर्ग है जिन्होंने गांव की राजनीति को अच्छे से परखा, तो इनको नॉलेज होगी गांव का माहौल के साथ। क्या नाम है जी आपका? हरचंद जी ये बताइए कि आपके सरपंच बोल रहे थे कि भाई मैंने काम किए हैं, वो क्या है, ये क्या है, फला ढिका। सही काम किया क्या उन्होंने? बहुत बढ़िया। स्कूल को 12वीं तक कराया बताया? यहाँ पिसा है हमारे, वो पानी तक वो लगा रखा बहुत। अच्छा पानी सरपंच कौन है आपका? वो जय सिंह। जय सिंह। तो मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, उस रास्ते पर मौजूद हूँ जहां पर सरपंच साहब बोल रहे थे कि भाई मैंने अपने निजी जमीन को पंचायत को दान करके जो रास्ता निकलवाया। मैं वहां पर मौजूद हूँ, वहां पर भी मुझे कुछ बुजुर्ग दिखाई दिए। इनसे पता करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में अपनी जगह देकर के सरपंच साहब ने रास्ता निकलवाया, ये सच है या झूठ है, इसका भी पर्दाफाश करेंगे। क्या नाम है जी अंकल जी आपका? मेरा नाम अतमल खान है जी। जी ये बताइए जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए जो ये रास्ता है, सरपंच हाँ। साहब आपके जो हैं वो बोल रहे थे कि इस रास्ते को मैंने अपनी जगह देकर मैं के आप ही निकलवाया। बताता हूँ। जी। ये रास्ता सरपंच जब बना नहीं है, जी। मैं सच्चा हक बताता हूँ। बिल्कुल तो हम इसके भेड़ा हो जाए भाई, हमारे लिए इसकी 5 बीघा की पार्टी वहाँ हट गई। सरपंच साहब हमको तो जमीन देनी पड़ेगी। सरपंच साहब बोलो बना के मुँह परवाड़ो, मैंने दे दी। मैं मुँह पे फोन करो, हम भेड़ा हुआ 30 आदमी कड़ी गिरने आऊँ मैं ना पड़े। सरपंच ने वाकई में दान कराया हमारे लिए। सच मैं इसको महजत में चढ़ जाता हूँ। मैं झूठ में कहीं भी ले चल, मेरे लिए जेल करी जाए। दूसरा मैटर ये कि हौसू दे, जब से हमारे सरपंच आई अच्छा काम हो जाए गांव में। अच्छा। तीसरा काम ये है सरपंच जो इसने विकास भारी कराया हमारा गांव का। न जातिवाद, दो कौम है हमारे हरिजन और मियाँ। लगभग 75 वर्ष में हमारे पहली बार सरपंच आई। माचे एक बड़ा गांव है, वह हमको लेन ना देवे, हमें बका ले जावे, चुटपुट रुपया खा जावे, हरिजन दारू पी ले। तो इन्हीं ठाई जब इसका फैसला मैंने करा कि भाई हम वाका में वदरा में जैसे मेघवाल को सरपंच बढ़ाऊंगा। टंकी भी आज जल मिशन सगड़े गढ़ रही और भी कोशिश कर रहा है। ई वाई की जमीन है, नरेगा हो रहा और बहुत कार्य अच्छा कर रहा है। ये सच्चे वो कहीं भी बुला सको। ऐसा तो नहीं है कि जी आप सरपंच के दबाव में सरपंच आज तक मेरे मुंह पे दबाव नहीं दिया। मैं धर्म से नियम से बताता हूँ। ये से आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ जी? रमेश। रमेश जी ये बताइए, अंकल जी तो बोल रहे हैं कि भाई ये सच में ही सरपंच साहब ने दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। लोगों को भी नहीं। नंबर ही उसका हकीकत में उसका ही है, उसका ही अच्छा। खेत है, उसी का खेत है। हाँ, तो इस रास्ते से कितने लोगों को फायदा हुआ है? सबके लिए फायदा पूरे है। गांव का फायदा हाँ, हुआ है। सबके लिए। तो कितने खुश हैं आप सरपंच साहब सभी से? खुश है भाई अभी इससे तो। हाँ जी? तो सबके लिए। ये एक और साथी है, एक मुसाफिर हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या नाम हुआ जी भाई साहब आपका? भंवर सिंह नाम मेरा। भंवर सिंह ये बताइए कि अभी आप निकल कर जा रहे हैं, अगर ये रास्ता ना होता तो आप कहाँ के जाते? वो तो घूम के जाना पड़ता। कितना किलोमीटर का फेर? 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर का। हाँ। तो अभी आप सरपंच साहब से खुश? आप किस गांव के? इसी गांव का। इसी गांव का। कितने खुश आप सरपंच साहब? बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा। जो रास्ता लिख रहा है ना, इससे सभी खुश हैं। और और ये जो ये सड़क लिख रही है ना, ये बिल्कुल। सरपंच का ही ये खेत था, अच्छा, ये पर्सनल खेत था। पर्सनल खेत था, इन्होंने ही दिया है। अच्छा अगर इसको दोबारा मौका मिला या फिर दोबारा इसको चुनने की जरूरत पड़ी तो आप इसको चुनेंगे? चुनेंगे क्यों नहीं चुनेंगे, क्योंकि बड़े इन्होंने काम किए हैं। काम किया है। चलिए बहुत बहुत और ये ताऊ ने बोला है ना, माचा जाती थी पहले, माचा जाती थी, अभी हमारे गांव में आई है। बिल्कुल। तो और अभी गांव आपके गांव में विकास हुआ है। ये बात। चलिए। और सबसे बड़ी बात, सब में घर में नल जमा दिए जय जय पानी का। वाह वाह। ये सबसे बड़ी और मुसीबत पहले थी,
अब ये और सोल्व हो गई। आप लोगों को फायदा हुआ? फायदा तो होता ही है यार, कोई चलिए, भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इस बात की पुष्टि मैंने यहाँ आकर के की है कि वाकई में सरपंच साहब ने अपने जगह, अपने खेत से जगह दे करके गांव को रास्ता दिया है और गांव के लोगों को फायदा हुआ है। क्योंकि मैं भी समझ पा रहा हूँ, अगर ये साथी ये इस गांव से दूसरी साइड जाते तो शायद इनको किशनगढ़ बास होकर के आना होता। 5 किलोमीटर का यहाँ से 5 साल पहले तो ये नदी थी। अच्छा, इसमें जैसे ये है ना कच्चा रास्ता रहा, ऐसा था नदी नाले से। मैं औद्रा पंचायत के दूसरे छोर पर मौजूद हूँ। दूसरे छोर पर मुझे और व्यक्ति मिले, इनसे भी सवाल करेंगे कि भाई साहब सरपंच के बारे में, सरपंच की जो बोल रहा था कि मैंने ये करा है वो करा है, उनके बारे में सवाल करेंगे कि भाई हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि मैं धरातल पर देखूं तो मुझे तो लग रहा हुआ है, बाकी पंचायत के लोगों से भी जानना जरूरी है क्योंकि वोट ये डालते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? खोबीलाल मेरा नाम। ये बताइए कि सरपंच कौन है आपके यहाँ से? सरपंच जय सिंह सरपंच है। जय सिंह सरपंच? हाँ औद्रा पंचायत है हाँ ना? जी। हाँ। अभी हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, ये रास्ता किसने बनवाया? जय सिंह सरपंच ने। कितने दिन हुए लगभग? ये अभी बना है, थोड़ा दिन हुए हैं। लगभग कितने दिन हो गए? 1 साल के लगभग चल रहा है। 1 साल के लगभग। हाँ। तो अभी भी यूं ही बरकरार काम कर रहा है? कैसा काम हुआ गांव में? बढ़िया काम हुआ है, अच्छा हुआ है। शिक्षा को लेकर के, बढ़िया, सब जाति के लिए पानी बढ़िया, को लेकर के, सब बढ़िया हुआ है। पंचायत में भाईचारे को लेकर के। सब भाईचारे को लेके साथ में है। पानी के लिए बहुत दुखी हम। अच्छा, पहले का सरपंच ने हमारे गांवों के लिए कुछ नहीं किया और अब अच्छा किया है सरपंच। अब बढ़िया काम हुआ है। अच्छा किया है, ऐसा होना चाहिए। वाह वाह। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सालिग्राम है। जी, यही पंचायत से हैं आप? हाँ जी। ये बताइए कि जो आपके जो सरपंच साहब थे वो बोल रहे थे कि भाई मैंने काम किए हैं। हाँ जी। मुझे भी लगा कि काम किए हैं, हाँ जी। लेकिन जो जगह उन्होंने डोनेट की, ये सच बात है? हाँ बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल। हाँ तो बढ़िया, जब बढ़िया। हमारे यहाँ स्कूल थी 8वीं तक, बिल्कुल हमारे यहाँ 12 तक स्कूल होगी। पहली बात। बिल्कुल दूसरी बात, पानी की दिक्कत हमारे गांव में सबसे बड़ी ही, सबसे बड़ी। बिल्कुल। अब घर घर में टूटी लगी हमारी, वाह वाह। पानी चल रहा है, बहुत मजा हो गया। वाह वाह। तीसरी बात, हमारे रास्ता ब्लॉक हुआ पड़े चारों तरफ से। जी जी। तो पहली बात तो हमने ही अपना खेत में से निकाल के देवता रोड से जोड़ा है। वाह वाह। और उसके बाद में गांव में जितने भी कच्चे रास्ते थे बिल्कुल। हमने सारे में पक्के करे। अच्छा, जो ये आपका रास्ता है अंकल जी, ये आपका जो रास्ता है, ये हाँ जी, गांव बंद से आ गांव रही से ये इस ढाणी को अटैच हाँ, करता सब है। ये ढाने के लिए अटैच है। तो पहले कैसा रास्ता था? पहले कुछ रास्ता नहीं है। कैसा आते जाते थे? ऐसे ही डोलन पे क्या हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ये सरकारी रास्ता है और हाँ, अच्छा रास्ता बनाया अच्छा गया है। रास्ता है। और बिल्कुल। सरपंच प्रधान जी ने भी अच्छा सहयोग किया है और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। और सरपंच भी अगर जो ऐसा ही बनता रहे तो और अच्छा होएगा चलिए विकास। एक चीज बता दीजिए, ये आपके जो सरपंच है, चलिए मान लेते हैं सीट कंफर्म हो गई और ये चुनाव में आ गए हैं, आ जावे बहुत अच्छा है। तो दोबारा जिता दोगे आप? हाँ बिल्कुल अब की जिताएंगे। बार तो आपने 700 से जिताया, अब की बार कितने से जिताओगे? 8 से जीत जाए। 8 से मात्र? हाँ। इतना काम करने के बावजूद भी 8 से ही वोट 1000 जिताओगे? मान लो। अच्छा, 1000 वोटों से जिता दोगे? 1000 मान लो। वादा कर रहे हैं आप? हम वादा करते हैं साहब। हमारा कुल वोट हमारा 3000 के लगभग है। जी जी। तो 3000 में से ऐसी दूसरी पार्टी भी खड़ी हुई है, कुछ वो भी ले तो जाए। वोट तो देंगे तो ना आप लोग? 1012 से वोट से तो हमारी पक्की जीत है, वाह वाह। एक तरफा जीत है हमारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक। तो दोस्तों एक ऐसा सरपंच मुझे वाकई में पहली बार मिला जिसके चारों कोण सिफारिश है भाई साहब, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं जो कि मैं धरातल पर भी देख पा रहा हूँ। आप स्क्रीन घुमाइए एक बार। ये ढाणी आपको पीछे दिखाई दे रही है, ढाणी से ये रास्ता इस ढाणी से अटैच होकर के गांव की तरफ अटैच होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले रास्ता नहीं था। बिल्कुल। और इसके लिए आने के लिए तो वो पहले यहाँ पर डोल वगैरह थी, जो गांव में खेतों की जो डोर होती है उसके ऊपर चल करके लोग आते, तो मोटरसाइकिल भी नहीं चलती थी यहाँ से भाई साहब, तो आज यहाँ पर गाड़ी ला सकते हैं। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको दिखा दूं, एक बार नीचे करिए कैमरा। ये जो होती है ना दोस्तों लॉकिंग, ये होता क्या है, जो सरपंच होते हैं या फिर जो भी ठेकेदार होते हैं मटेरियल को खराब लगा लेते हैं और इससे ये लॉकिंग टूट जाती है, लेकिन यहाँ पर बरकरार 1 साल से ऐसे ही है, ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ पर माल मटेरियल अच्छा इस्तेमाल किया गया है। अच्छा माल खैर, लगाया, अच्छा मैं काम सरपंच साहब को 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि इनके काम बिल्कुल A1 है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं।